जय माँ दुर्गेश्वरी। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। हम देवी उपासक हैं। देवी माँ सपने में आकर बोली कि जो भी तुम्हारे यहाँ अर्जी लगाएगा उसका मैं कल्याण करूँगी और दक्षिणा तुम्हें लेना पड़ेगा। बिना दक्षिणा दिए कोई भी तुम्हारे यहाँ अर्जी लगाएगा उसको कोई फल नहीं मिलने वाला है। उस दक्षिणा का उपयोग मेरे लिए करना है। तो मेरी देवी मैया के इस दरबार में मेरे गृह स्थित इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार में शुद्ध घी का अखंड ज्योत जल रहा है। हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान समय समय पर होते रहते हैं। अभी तो मेरी मैया मेरे पूजा स्थान में ही विराजित है, इसलिए आप लोग मेरे मैया का दर्शन नहीं कर सकते हो। उसके लिए मुझे मंदिर बनवाना है। दीन दुखियों की सहायता भी करनी है। इसलिए अर्जी लगाने के लिए इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार का रजिस्ट्रेशन शुल्क 2100 रुपया माँ के आदेश से रखा गया है। हर तरह की समस्या मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने से ठीक होती है, लेकिन हर तरह की समस्या का दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सा कारण है। जो आप सभी लोग जानते ही हो। अर्जी लगाने से कितनी कृपा मिलती है ये स्वयं अनुभव कर सकते हो। देखो, जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहीं देवी देवता विराजमान रहते हैं। दुर्गा माँ की भक्ति करने से भक्तों के कष्ट का निवारण होता है। बिहार के वैशाली जिले में दरबार लगती है प्रत्येक शुक्रवार को। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन अर्जी लगा कर भी घर बैठे ठीक हो सकते हो। बस जैसा नियम मेरी मैया आप लोगों के लिए बताती है वैसा नियम मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस नियम का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। वैशाली जिले के नारायणपुर गांव में दरबार है भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार। भक्तों के अर्जी लगाने के 7 दिन बाद समाधान बताती है मेरी मैया मुझे स्वप्न में आकर। उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर अर्जी लगाए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम पूजा पाठ पद्धति बताते हैं, जैसा मुझे मैया बताती है। और यहाँ आने वालों को भभूति दिया जाता है। माँ के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ भभूति से लोग ज़्यादातर ठीक होते हैं। दिव्य यज्ञ भस्म जो आगे चलकर कुरियर द्वारा भी भेजा जाएगा। दरबार में हर तरह की समस्या का समाधान होता है। अर्जी लगाने से असाध्य रोग भी ठीक होते देखे गए हैं।
भगवती दुर्गा माँ के आदेश पर समस्या का समाधान हम बताते हैं और एक सनातन धर्म की मंत्रों की सिद्धि है जिससे बीमारी भी ठीक होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप ऑनलाइन अर्जी लगाकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। भगवान में श्रद्धा है कि मैं भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार जाऊंगी और कहीं से ठीक नहीं हुई हूँ, इतना दवाई खा करके वहाँ जाऊंगी और वहाँ जा कर के वहाँ से ठीक होके आऊंगी। ऐसी जिसको भी इस दरबार पे विश्वास हो वह आकर के या वहीं घर बैठे ऑनलाइन अर्जी लगा करके ठीक हो सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस तरह से मेरे ऊपर भगवती माँ ने कृपा की है वैसी ही कृपा सभी पे हो, ऐसी प्रार्थना है मेरी माँ के चरणों में। सनातन संस्कृति में इतनी अद्भुत शक्ति पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को मिली है, इसके लिए मैं माँ को बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो तो वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर कृपा होती है। अर्जी लगाने के बाद हम अपने मुंह से क्या बोले। सनातन की रक्षा हम करते हैं और मेरी मैया लोगों का उद्धार करती है। सनातन में सेवा करना भाव है तो लोगों में जागरूकता पैदा करना मेरा काम है। जो कहते हैं कि सनातन की शक्तियाँ नहीं होती, जो कहते हैं कि सनातन के इतने सारे देवी देवता नहीं हैं या हैं, तो वह काम नहीं करते हैं। वो अर्जी उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। हम न तो कोई सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष कोई कहेगा तब हम होंगे, बाबा कोई कहेगा तब हम होंगे। हम तो एक गुरु के शिष्य हैं और गुरु हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक गुरु हैं, क्योंकि हम भी मैया की आज्ञा से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मैया का नौकर हैं, सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं। बहुत कहते हैं कि हम चमत्कारी हैं, पर हमारे पास 1% भी चमत्कार नहीं है। जो भी चमत्कार दिखाती है, करती है, वो मेरी मैया करती है। केवल मैया की आज्ञा है, इसलिए सेवा भाव से सेवा दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। गुरु की कृपा और मैया की कृपा मेरे पास ज़रूर है। जिसके सिर पर मैया जी का आशीर्वाद है, उसको फिक्र, उसकी फिक्र तो मेरी मैया ही करेगी। लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि पैसा लेने से सिद्धियाँ खत्म हो जाती है। अरे भाई, आकर तो देखो कि पैसा किस चीज़ के लिए लिया जाता है और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। बगैर आदान प्रदान किए, बगैर आदान प्रदान किए कहीं से किसी को कुछ आज तक मिला है जो हमें मिलेगा या तुम्हें मिलेगा? बगैर आदान प्रदान किए किसी को कुछ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। यही सत्य है और यही सच्चाई है।
इसलिए पैसा जो लिया जाता है वो किस भाव से लिया जाता है यह तुम नहीं जानोगे। यह जानने के लिए कृपा होना चाहिए। वह समझने की चीज़ है। बोलने के लिए तो इंसान बहुत कुछ बोलता रहता है। मंत्र की शक्ति, गुरु की शक्ति काम करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है। ईश्वरीय कृपा की सत्ता हर जगह विद्यमान है। जय माँ दुर्गेश्वरी, जय गुरुदेव।